हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। गर्मियाँ शुरू हो गई है और हम सभी का कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है। तो आज हम बनाएंगे हम सभी की फेवरेट मलाई कुल्फी और रबड़ी। वैसे तो कुल्फी सबको पसंद है, लेकिन टाइम लगता है, इसलिए हम इसे बाहर से लाते हैं। इसलिए आज हम ऐसा प्रीमिक्स बनाएंगे कि जिससे 5 मिनट में रबड़ी और कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस प्रीमिक्स को हम 4 से 5 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन चाहा तब हम इसकी रबड़ी और कुल्फी बनाकर खा सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रखनी है। अब यहाँ पे मैंने 3 व्हाइट ब्रेड लिए हैं और इसे मिक्सी में पीस लिया है। अब हमें इस ब्रेड क्रम्स को धीमी आंच पर रोस्ट करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है या ओटीजी है तो आप उसमें भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। याद रखिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। तो देखिए ब्रेड अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इसका ब्राउन कलर आ गया है। इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम बंद करनी है और इसे निकाल लेना है। अब ब्रेड क्रम्ब निकालने के बाद फिर से हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रखनी है और थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई को हमें ग्रीस करना है। और अब हमें इसमें डालनी है 1 कप चीनी। आप कोई भी एक नाप फिक्स कर लीजिए। चीनी को हमें कैरमलाइज करना है, इसलिए कंटिन्यूअसली हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। अब शुगर कैरमलाइज करने के लिए रखी है, तब तक हम थाली को भी घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम बंद करनी है और जिस थाली में हमने घी लगाया था उसी थाली में हमें चीनी डालनी है। और इस तरह से हमें इसे फैलाना है। इसे अब ठंडा करने के लिए रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में चीनी ठंडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से पतली लेयर तैयार हो गई है। अब हमें इसे तोड़ना है। इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं और इसे तोड़ने के बाद हमें इसे मिक्सी में पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। तो यहाँ पे हमारी ब्राउन शुगर बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके घर में ब्राउन शुगर है तो आप उसे ले सकते हैं, तो आपको इस प्रोसीजर को नहीं करना पड़ेगा। अब हमने 1 कप चीनी ली थी, तो उसी कप से हमें लेनी है 2 कप मिल्क पाउडर। आप कोई भी एक नाप फिक्स कर लीजिए और उसी नाप से आप चीनी और मिल्क पाउडर लीजिए। इसमें जाएगा रोस्टेड ब्रेड क्रम्स। इससे क्या होता है, रबड़ी का कुल्फी का जो टेक्सचर होता है ना, वो दानेदार होता है। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, इससे कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप क्या कीजिए, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लीजिए। 1 टीस्पून इलायची पाउडर, इसे मैंने शक्कर के साथ पीस लिया है। अब हमें इसे करना है मिक्स। आप इसी स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या आपको अगर बनाते वक्त डालना है तो बनाते वक्त भी डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। काजू, बादाम और पिस्ता। इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुल्फी का और रबड़ी का प्रीमिक्स बनकर तैयार है। अगर घर में गेस्ट आए तो तुरंत हम इसकी रबड़ी बना सकते हैं। वैसे हम रबड़ी बनाने के लिए जाए तो उसे बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम प्रीमिक्स से रबड़ी बनाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट में रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे भी अभी होली का त्यौहार आ रहा है, कोई ना कोई घर में आता ही है, तो आप क्या कीजिए, इसी तरह से प्रीमिक्स बनाकर रख दीजिए। अगर कोई भी आता है तो 5 मिनट में उसकी रबड़ी बनाकर आप दे सकते हैं। इसे हम एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहा तब कुल्फी और रबड़ी बनाकर खा सकते हैं।
है ना बढ़िया आइडिया। तो प्रीमिक्स बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे इससे रबड़ी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमें लेना है 1 कप प्रीमिक्स। और 2 कप मिल्क। मैंने नॉर्मल मिल्क लिया है और फुल क्रीम मिल्क है। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर दीजिए। इसे हमें मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद गैस की फ्लेम हमें शुरू करनी है। इसे हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि मिल्क जो है वो कढ़ाई को लगना नहीं चाहिए। बहुत ही जल्दी रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं दूध को उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी केसर का दूध। ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है। अब उबाल आने के बाद हमें सिर्फ इसे 3 से 4 मिनट तक चलाना है क्योंकि बहुत ही जल्दी रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं दूध भी अभी गाढ़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। बस इतनी ही गाढ़ी हमें रखनी है क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। बस इसी स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है और रबड़ी को ठंडा करने के लिए रखना है। तो देखा आपने, सिर्फ 3-4 मिनट में रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी ठंडी हो चुकी है तो कितनी गाढ़ी हुई है। आपको जिस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी रख सकते हैं या अगर पतली चाहिए तो आप पतली भी रबड़ी थोड़ी बना सकते हैं। अब इससे बनाएंगे हम कुल्फी। अब मैंने यहाँ पे कुल्फी के मोल्ड लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से प्लास्टिक के ग्लास या आपके घर पे कांच के ग्लास है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब इस मिश्रण को डालते हैं कुल्फी मोल्ड में। अब मोल्ड में डालने के बाद इसको हमें लगाना है ढक्कन और इसमें हमें डालनी है स्टिक। अगर आपके पास ढक्कन वाले मोल्ड नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से फॉइल पेपर लीजिए और इसको आप इस तरह से सील कर दीजिए। अब सील करने के बाद आप चाकू से इसे सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा कट लगाइए और इसमें डाल दीजिए स्टिक। अब हमें इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है 7 से 8 घंटे तक। तो यहाँ पे 7 से 8 घंटे बाद हमारी कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है। ये कुल्फी निकालने का सबसे आसान तरीका है। एक बर्तन में या ग्लास में हमें पानी लेना है और उसमें इस तरह से हमें कुल्फी का मोल्ड रखना है, या फिर आप इसे इस तरह से हाथ से भी घुमा सकते हैं। हाथ की गर्मी से भी हमारी कुल्फी जल्दी निकल जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमाइए और कुल्फी को थोड़ा ऊपर खींच लीजिए। तो देखिए हमारी कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। तो देखा आपने, प्रीमिक्स से कितनी बढ़िया रबड़ी और मलाई कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। अगर घर में प्रीमिक्स है तो कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। और यकीन मानिए, टेस्ट में तो इतनी ज़बरदस्त है कि विश्वास ही नहीं होता कि इसे हमने घर पे बनाया है। आई एम श्योर कि आपको आज का मेरा कुल्फी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।